एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कई मतदान केंद्रों पर जाकर के ईवीएम में खामियों पर चिंता जताई। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा और लिखा उन्होंने अपने फेसबुक पर, कई जगहों पर वोट डालने के बाद वोट किसे दिया गया ये बताने वाली बत्ती नहीं जल रही है। सभी वोट डाले जाने के बाद भी कोई बीप की आवाज नहीं आ रही है। कई जगहों पर लोगों को वोट डालने के बाद में अपनी उंगलियों पर लगी स्याही पोंछने के लिए कहा जा रहा है। एक गंभीर सवाल है, क्या यह फर्जी मतदान के लिए हो सकता है? मतदान केंद्रों और उनकी नंबरिंग में अभी भी गड़बड़ियां हैं। कुछ ईवीएम में उम्मीदवारों के नाम गलत हैं। मतदान केंद्रों के बाहर खुलेआम पैसे बांटने की खबरें आई हैं। गंभीर घटनाओं के कारण मतदाताओं में भ्रम और चिंता का माहौल है। पूरी प्रक्रिया संदेह के घेरे में है, मगर फिर भी चुनाव आयोग मस्त है, क्योंकि उसे सत्ता पक्ष को जिताना जो है। तो दोस्तों, जिस भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष को चुनाव आयोग पर सवाल उठाना चाहिए, कहना चाहिए कि हम चाहेंगे कि चुनाव आयोग इन तमाम चीजों का निष्पक्षता के साथ में इनकी जांच कराए और जवाब दे, मगर वो भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष के लोग बजाय इसके कि निष्पक्ष जांच की बात करते, सत्ता पक्ष हमेशा की तरह चुनाव आयोग के बचाव के लिए मैदान में उतर आया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नगर निगम चुनाव को लेकर विपक्ष पर ही निशाना साध दिया। कहते हैं कि विपक्ष हार की आशंका के चलते आपत्ति जता रहा है। शिंदे कहते हैं हम विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि साहब सब कुछ फ्री एंड फेयर चल रहा है, सब कुछ तरीके से चल रहा है, मगर सिर्फ विपक्ष अपने हार की संभावनाओं को देखते हुए इस किस्म के आरोप लगा रहा है। अब दोस्तों, आप देखिए, जो मैंने तथ्य, वीडियोस और फैक्ट दिखाए, 3 महत्वपूर्ण बातें। एक ये कि उस स्याही की बजाय जो कि अमिट थी, अब ऐसे मार्कर को लगाया जा रहा है जिसे आप जाकर के कुछ लिक्विड से साफ कीजिए, आकर के वोट फिर से डालिए। दूसरा ये, मतदान केंद्रों के बाहर में पैसे खुलेआम बांटे गए। तीसरा ये, ईवीएम में गड़बड़ियां किस तौर पर जो बीप वोटिंग मशीन को ईवीएम को करनी चाहिए थी, वो रेड लाल बत्ती जलनी चाहिए थी, नहीं जली। यानी कि आप वोट किसे भी डालें, वो तो जा रहा है किसी एक पार्टी को। ये सारी की सारी स्थितियां बीच मतदान के सामने आई हैं। इसीलिए विपक्ष अब सत्ता पक्ष के खिलाफ में कोर्ट का रुख अख्तियार कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जिस चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी इन तमाम चीजों की जांच करने कराने की निष्पक्षता के साथ में, उसका तो एजेंडा ही बीजेपी और सत्ता पक्ष को जिताना है। ऐसे में दोस्तों, उम्मीद ये करते हैं कि अदालत का इस पर सख्त हंटर जरूर चलेगा। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।